जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कैसे करेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय भूल कर भी नहीं करनी है आपको ये गलतियाँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का सही नियम क्या है, सही विधि क्या है, किस तरह आपको नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती आज के कलयुग में एक बहुत ही प्रभावी और तीव्र प्रभाव देने वाला पाठ है। ऐसे में यदि इसका समुचित तरीके से प्रयोग किया जाए तो एक व्यक्ति हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। इसमें लिखे मंत्र न केवल आपकी विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं बल्कि दुर्गा सप्तशती का यह पाठ आपके लिए विशेष फलदायी भी सिद्ध होता है। इसके अलावा भी अगर आप साल में सप्ताह के 7 दिनों में हर दिन माँ का ध्यान करने का अलग अलग महत्व है। इसके अलावा भी बताया गया है कि अगर आप रविवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो 9 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। वहीं अगर सोमवार के दिन करते हैं तो 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन अगर करते हैं तो 100 पाठ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। बुधवार के दिन अगर माँ का ध्यान कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो 1 लाख पाठ करने वाला फल होता है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर माँ की आराधना करते हैं तो 2 लाख चंडी पाठ के बराबर फल मिलता है। वहीं अगर शनिवार के दिन आप दुर्गा माँ का ध्यान कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो 1 करोड़ चंडी पाठ के फल के बराबर पुण्य मिलता है आपको। अगर आप नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो आपको आसन का भी विशेष ध्यान रखना होगा जिस पे बैठकर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। वो आसन आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के अनुसार कर सकते हैं। जैसे लक्ष्मी, ऐश्वर्य, धन संबंधी प्रयोगों के लिए आप पीले रंग के आसन का प्रयोग करें। वशीकरण, उच्चाटन आदि प्रयोगों के लिए काले रंग के आसन का प्रयोग करें। बल, शक्ति आदि प्रयोगों के लिए लाल रंग का आसन का प्रयोग करें। सात्विक साधनाओं प्रयोगों के लिए कूश के बने आसन का प्रयोग करें। वस्त्र जैसे लक्ष्मी संबंधी प्रयोगों में आप पीले वस्त्रों का ही प्रयोग करें। पीला वस्त्र पहनकर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यदि पीले वस्त्र ना हो तो मात्र धोती पहन लें और एवं ऊपर से शॉल लपेट लें। आप चाहे तो धोती को पीले रंगों में रंग भी सकते हैं पानी में भिगोकर। अब बात आती है कि अगर आप नवरात्र के 9 दिनों में आपके पास समय नहीं है दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए तो आप पाठ कैसे करेंगे। आपको बता दें कि अगर नवरात्र के 9 दिन तक आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो अष्टमी का दिन बहुत ही शुभ होता है। अगर आप अष्टमी तिथि को दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण कर लेंगे तो आपको पूरे 9 दिन का फल मिल जाएगा। दुर्गा सप्तशती पाठ में 13 अध्याय हैं। पाठ करने वाला, पाठ सुनने वाला सभी देवी कृपा के पात्र बनते हैं। नवरात्रि में 9 दुर्गा की पूजा के लिए यह सर्वोपरि किताब है। इसमें माँ दुर्गा के द्वारा लिए गए अवतारों की भी जानकारी प्राप्त होती है। अब चलिए जानते हैं कि सही विधि क्या है दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए। तो सर्वप्रथम साधक को स्नान कर शुद्ध होना चाहिए। सबसे पहले गणेश पूजन, उसके पश्चात कलश पूजन, नवग्रह पूजन और ज्योति पूजन करें। श्री दुर्गा सप्तशती ग्रंथ को शुद्ध आसन पर लाल कपड़ा बिछाकर रखें। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले पुस्तक को लाल कपड़े पर रखकर उस पर अक्षत और फूल चढ़ाएं। आसन पर बैठ जाएं। माथे पर चंदन या रोली का टीका लगाएं या भस्म का। उसके बाद माँ दुर्गा का पूजा करें। माँ दुर्गा को लाल फूल, अक्षत, जल लेकर देवी को अर्पित करें और मंत्र से संकल्प लेना चाहिए। मंत्र अगर आता हो तो उसके बाद पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें। दुर्गा सप्तशती पाठ की सफलता और पूर्ण लाभ के लिए पाठ करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
जैसे दुर्गा सप्तशती के पाठ में सस्वर और एक लय से पाठ करने का महत्व है। सप्तशती में बताया गया है कि पाठ इस तरह से करना चाहिए कि एक एक शब्द का उच्चारण साफ हो और आप उसे सुन सकें। बहुत जोर से या धीमे से पाठ ना करें। पाठ करते समय हाथों से पैर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर पैर को स्पर्श करते हैं तो हाथों को जल से शुद्ध कर लें। पाठ करने के लिए कूस का आसन प्रयोग करना चाहिए। अगर यह उपलब्ध नहीं है तो ऊनी चादर या कंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाठ करते समय बिना सिले हुए वस्त्रों को धारण करना चाहिए। पुरुष इसके लिए धोती और महिलाएं साड़ी पहन सकती हैं। दुर्गा पाठ करते समय जम्हाई नहीं लेनी चाहिए। पाठ करते समय आलस भी नहीं करना चाहिए। मन पूरी तरह से देवी में केंद्रित करने का प्रयास करें। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र यानी 3 खंड है। प्रथम चरित्र, मध्य चरित्र, उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में पहला अध्याय आता है, मध्यम चरित्र में दूसरा और चौथा, और उत्तम चरित्र में 5 से लेकर 13 अध्याय आता है। पाठ करने वालों को पाठ करते समय कम से कम किसी एक चरित्र का पूरा पाठ करना चाहिए। एक बार में तीनों चरित्र का पाठ करना उत्तम माना गया है। दुर्गा सप्तशती के तीनों चरित्र का पाठ करने से पहले कवच, कीलक, गला स्रोत, नवाग मंत्र और देवी सूक्त का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। इससे पाठ का पूर्ण फल मिलता है। अगर संपूर्ण पाठ करने के लिए किसी दिन समय नहीं है तो कुंजिका स्रोत का पाठ करके देवी से प्रार्थना करें कि वो आपकी पूजा स्वीकार करे। दुर्गा सप्तशती पाठ समाप्त करने के बाद अंत में क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और देवी से पाठ के दौरान कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए भी क्षमा मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ 7 दिनों के भीतर कर लेते हैं। पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन 2 अध्याय, तीसरा दिन 1 अध्याय, चौथे दिन 4 अध्याय, 5वें दिन 2 अध्याय, छठे दिन 1 अध्याय और 7वें दिन 2 अध्याय पढ़ते हैं। इस प्रकार 7 दिनों में दुर्गा सप्तशती के तीनों चरित्रों का पाठ आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।